लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, लैविश लोकेशन के बीच सुरों का उतार चढ़ाव और दिल को सुकून पहुंचाने वाले गाने तैयार। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता। फिल्म थी सुपर फ्लॉप दीदारे यार। जिसे बनाया था तिरुपति पिक्चर्स ने, जितेंद्र का प्रोडक्शन था, पूरे जतन से फिल्म बनाई गई। जैसा जितेंद्र साहब को कहते आप सुन सकते हैं। मेरी लाइफ की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म, सबसे कीमती फिल्म, जिसको बनने में 4-5 साल लगे, तो पुलिस वाले ज्यादा थे कंट्रोल करने के लिए, लोग कम थे। इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ माई लाइफ। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा मोहम्मद रफी साहब की नेक नियति का उदाहरण है। क्या है वो किस्सा, सब कुछ कहां, यही आपके अपने किरण के अड्डा पर बताएंगे। 1982 में फिल्म रिलीज हुई। तकनीकी कारणों से बनते बनते 4 साल की देरी हो गई। अच्छा, ये वो दौर था जब निकाह जैसी फिल्मों को लोगों ने पसंद किया था। एक प्रयोग नहीं बल्कि सोच समझकर बनाई फिल्म थी। लेकिन हम फिल्म की बात नहीं कर रहे, हम ट्रैक पर आते हैं। द ग्रेट रूहानी आवाज के मालिक रफी साहब की बात करेंगे। अल्लाह अल्लाह। सीधे सच्चे रफी साहब की ये दास्तां अक्सर जितेंद्र सुनाते हैं। पहले उन गानों की झलक जिस पर आज के अड्डे का कारवां आगे बढ़ेगा। मेरे दिलदार का बातपन, अल्लाह अल्लाह। तो अड्डाइट्स, बॉलीवुड में ऐसे किस्से कम ही मिलते हैं जहां कोई कलाकार ज्यादा पैसे मिलने पर उन्हें लौटा दे। लेकिन ये कहानी है महान गायक मोहम्मद रफी साहब की, जिनकी ईमानदारी आज भी मिसाल मानी जाती है। किस्सा यूं है कि साल 1982 में, जैसे मैंने बताया कि फिल्म रिलीज हुई दीदारे यार, वो बन रही थी और फिल्म को जितेंद्र प्रस्तुत कर रहे थे और इसके संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी फिल्म में गाना रिकॉर्ड होना था मेरे दिलदार का बागपन अल्लाह अल्लाह, जिसे मोहम्मद रफी साहब और किशोर दा ने गाया था। अब आता है असली ट्विस्ट। रिकॉर्डिंग के बाद जितेंद्र इतने खुश हुए कि उन्होंने रफी साहब की तय फीस से 16,000 रुपए ज्यादा भिजवा दिए। ये इसलिए क्योंकि किशोर दा को भी 20,000 रुपए दिए जा रहे थे। तो उनसे, उनके प्रोडक्शन के किसी ने पूछा कि मोहम्मद रफी साहब को कितना देना चाहिए, तो उन्होंने बोला जितना हम किशोर दा को दे रहे हैं। मैंने कहा जो किशोर दादा को दिया वही दो। और किशोर दादा ने 20,000 लिए हैं, रफी साहब को भी 20 दो। खैर पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई। तो उस दौर में 16,000 रुपए बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। जितेंद्र को लगा कि यह उनके प्रति सम्मान और आभार जताने का अच्छा तरीका है। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। रफी साहब ने अपने सेक्रेटरी, जो उनके ब्रदर इन लॉ थे, उनके हाथों वो अतिरिक्त 16,000 रुपीस वापस भिजवा दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने जितेंद्र को फोन किया और पूछा, आपने तय रकम से ज्यादा क्यों भेजे? जितेंद्र हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि यह उनकी तरफ से सम्मान था, मगर रफी साहब का जवाब दिल छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, जितने बहुत पैसे आ गए तेरे कोल। और उन्होंने बोला रफी साहब बहुत नाराज है। वो मोबाइल तो था, फोन लगाया, पंजाबी में बात करते थे। और जीते बहुत पैसे आ गए तेरे को। 4,000 रुपए रखे, 16,000 रुपए जो 20 मिले थे, उन्हें 16,000 रुपए वापस भेज। यानी जितेंद्र, क्या ज्यादा पैसे हो गए हैं तुम्हारे पास? जिस काम की जितनी फीस तय हुई थी मैं उतनी ही लूंगा, उससे ज्यादा लेना ठीक नहीं है। जितेंद्र को समझ आया कि मोहम्मद रफी सिर्फ महान गायक ही नहीं बल्कि महान इंसान भी हैं। शोहरत, पैसा और सफलता सब कुछ होने के बावजूद उनके सिद्धांत नहीं बदले। और शायद यही वजह है कि आज भी जब मोहम्मद रफी का नाम लिया जाता है तो लोग सिर्फ उनकी आवाज नहीं बल्कि उनकी शख्सियत को भी सलाम करते हैं।
वैसे ये अकेला किस्सा नहीं है, और भी कई कहानियां हैं जो जानी मानी शख्सियतों ने रफी साहब की दरिया दिली को बयां करते हुए सुनाई हैं। कभी किसी मौजू पर, किसी मोड़ पर फिर बात करेंगे तो उसे भी जरूर डिस्कस करेंगे। आज के दौर में जहां लोग 1 रुपए के लिए भी बहस कर लेते हैं, वहां एक शख्स ऐसा था जिसने 16,000 रुपए ये कहकर लौटा दिए कि मेरी मेहनत की जितनी कीमत तय हुई है मैं उससे ज्यादा नहीं लूंगा। यही थे रफी साहब। अल्लाह अल्लाह। अब की बार जब इस फिल्म के ये गाने देखें तो इस किस्से का विचार जरूर करें, और उन विचारों को हो सके तो आपके अपने किरण के अड्डा पर उड़ेल दें, क्योंकि कुनबे में विचारों का आदान प्रदान हो तो बहुत अच्छा लगता है। बाय बाय फॉर नाउ।